बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजलो करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस चटपटी स्पाइसी सिंधी स्टफ्ड भिंडी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और जस्ट 5 से 7 मिनट में तैयार हो जाती है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। ट्रस्ट में जब आप एक बार घर वालों को ये गेस्ट को बना के पेश करोगे तो वो उंगलियां चाट जाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है। टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। भिंडी हाफ के जी इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके तो पंखे के नीचे रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए। आप चाहें तो इसको टिश्यू से भी साफ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त वाली भिंडी ड्राई हो चुकी है। इसकी दोनों साइडों को मैंने ट्रिम भी कर लिया है। अब मैं इसको हाफ कट कर लूँगी और कट जो है उसको थोड़ा डीपली करूँगी ताकि जो मसाले की फीलिंग है वो अच्छी तरह इसमें हो जाए। अब देख सकते हैं इस तरीके से आपने इसमें डीपली कट कर लेना है। इसका मसाला तैयार करने के लिए एक मैंने छोटा बाउल लिया है, उसमें 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। अदरक आपने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इसमें घर के मसाले यूज़ करूंगी, बाजार का कोई भी मसाला इसमें ऐड नहीं करूंगी। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम है, लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून में इसमें ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मुझे क्योंकि चटपटा चाहिए तो ये मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट थी। पाउडर मसालों को मैं लहसुन के पेस्ट में ऐड करूंगी। साथ ही 1 टीस्पून इसमें मैं लेमन जूस का ऐड करूंगी इसको चटपटा करने के लिए। 2 टेबलस्पून इसमें मैं धनिया और जीरा पाउडर ऐड करूंगी, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल का ऐड करूंगी और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके इसकी थिक पेस्ट तैयार कर लूंगी। और हाँ, इस स्टेज पे मैंने इसमें हाफ टीस्पून चाट मसाले का ऐड किया था इसको चटपटा और करारा करने के लिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। पेस्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं तैयार किए हुए मसाले से भिंडियों की अच्छी तरह फिलिंग कर लूँगी। आप देख सकते हैं आपने भी इसी तरीके से तमाम भिंडियों की फिलिंग कर लेनी है। तमाम भिंडियों की बहुत ही ज़बरदस्त वाली फिलिंग हो चुकी है। अब इसको मैं मैरिनेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए साइड पे रख दूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। एक पैन में 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के लिए है, मैं इनको शैलो फ्राई करूँगी। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें भिंडियाँ ऐड कर दूंगी। ठंडे ऑयल में आपने भिंडियाँ बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। जैसे ही भिंडियाँ पकना स्टार्ट हो जाएंगी तो इनको कवर करके पकने के लिए रख दूंगी 3 से 4 मिनट के लिए जस्ट, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती हैं। आपने एक बार चम्मच की मदद से इसको बिल्कुल हल्के हाथ से हिला लेना है ताकि इसकी जो फीलिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। और अगेन कवर करके मैं पकने के लिए रख दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे भिंडियों को पकते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। इसको मैंने अनकवर कर दिया है और हाथ की मदद से इसको मैं अच्छी तरह हिलाऊंगी। इसमें ज़्यादा चम्मच आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अब आपने इसको कवर बिल्कुल भी नहीं करना है। 3 से 4 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए और ज़बरदस्त वाली हो जाए। भिंडियों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और लुक आप देख सकते हैं। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त वाली डिलीशियस चटपटी स्पाइसी मेरे स्टाइल में बनी हुई सिंधी भिंडी सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको बहुत ही आसान, सिंपल और डिफरेंट तरीके से तैयार की हुई स्टफ्ड भिंडी की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा वाली पसंद आएगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।